अच्छी फीलिंग आ रही है जी। अच्छी फीलिंग आ रही है अब कैसा अच्छी फीलिंग आ रही है जी। अच्छी फीलिंग आ रही करनाल में एक नारा लगातार गूंजता रहा, अब करनाल में आनंद ही आनंद। तो ये कहाँ से निकल कर आया है, ये आनंद ही आनंद का नारा? है। तो और हमें नीचे पता था कि नीचे वोट हमारे को मिल रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले प्रेस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और जनता ने उस पर मोहर भी लगाई। मैं कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने मेरे लिए पसीना बहाया है, मेरा खून का कतरा भी उनको समर्पित है। से में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आप देख पा रहे हैं, जहां पर जगमोहन आनंद जो करनाल से विधायक बने हैं, उनका यहां पर स्वागत करते हुए लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़ पर, जहां पर देख सकते हैं जगमोहन आनंद का स्वागत करते हुए फूल मालाओं के द्वारा, बुक्कों के द्वारा उनका यहां पर स्वागत होता हुआ देख पा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 की 5 सीट करनाल जिले की भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से स्वागत होता हुआ देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर। दो मुख्यमंत्रियों की विरासत जगमोहन आनंद ने संभाल ली है और हरियाणा में 57 वर्षों का रिकॉर्ड भी टूटा है। अभी तक कोई भी दल 2 बार से ज़्यादा सरकार नहीं बना पाया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है और करनाल से विधायक बने हैं जगमोहन आनंद। जगमोहन आनंद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं और करनाल के जिला अध्यक्ष भी जगमोहन आनंद रहे हैं। जगमोहन जी, अब कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपका पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आभार, छायाकार साथियों का, पत्रकार और साथियों का, सबका आभार। और अच्छी फीलिंग आ रही है जी, अच्छी फीलिंग आ रही है। अब कैसा महसूस हो रहा है, कैसे करनाल की जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जिम्मेवारी बहुत है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ और जनता की आशा और अपेक्षाओं पर और कार्यकर्ताओं की आशा और अपेक्षा पर खरा उतरूं, उसके लिए परमात्मा से और आप सब लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूं। और जिस प्रकार से दो मुख्यमंत्रियों की विरासत आपने कहा शुरुआत में, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और करनाल से लगातार तीसरी बार कमल खिला है और इतने भारी बहुमत से खिला है, तो जनता की बहुत उम्मीद है, कार्यकर्ताओं की बहुत उम्मीद है और उन उम्मीदों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। 2014 में भी आप टिकटार्थी थे, वहाँ पर आपके जो साथी थे उम्मीद लगा रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, मनोहर लाल जी आए, उसके बाद 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और अब की बार जो है पार्टी ने आप पर विश्वास जताया और आपको टिकट दिया। मैं आभार करना चाहूँगा माननीय मनोहर लाल जी का, प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय नायब सैनी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल जी का, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया और आज इतनी बड़ी जीत हुई और ये सब कार्यकर्ता साथियों के और देवतुल्य जनता के सहयोग से ही हुई है। और जब समय होता है, भाग्य होता है बीजपाल जी, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब समय उचित था तब टिकट मिली और कल मेरा समय था, कल भाजपा का समय था और हमारी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। ये मुख्यमंत्री की सीट है करनाल और यहाँ पर जो करनाल वासी है वो चाहते हैं कि हमारी सीट जो है वीआईपी बनी रहे, वीवीआईपी बनी रहे, तो उसके लिए कोई कह रहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई कह रहा है कि मंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है? मैं तो वही जगमोहन हूँ, मेरे लिए जनता अब जो अंश है वो मुख्यमंत्री है, जनता ही मेरे लिए उप मुख्यमंत्री है, जनता ही मेरे लिए मंत्री है। मैं तो वही साधारण जगमोहन हूँ। 57 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है हरियाणा में। तीसरी बार कोई भी दल लगातार सरकार नहीं बना पाया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कारनामा किया है, तो आपको क्या लगता है कि जनता का पूरी तरह से समर्थन मिला है? बहुत जनता ने, बहुत, जो हमारा बिना खर्ची बिना पर्ची हमने जो नौकरियां दी हैं, पारदर्शी शासन दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, आप ऐसी अनेक योजनाएं जो जनता को बेनिफिशियरी होकर के डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। 2100 रुपये जो हमने योजना महिलाओं के लिए डाली है और मुफ्त बस सेवा का जो हमने काम किया है, जनता के सिर चढ़कर जादू बोल रहा था और हमें नीचे पता था कि नीचे वोट हमारे को मिल रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले प्रेस करके कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और जनता ने उस पर मोहर भी लगाई। कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी कि उनकी प्रदेश में लहर चल रही है, वो करनाल की 5 की 5 सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, जिस तरह से 2005 में बनाई थी। वो कहाँ उनके दावे धरे के धरे रह गए? बहुत बड़े धोखे में थे।
आंतरिक लड़ाई, भीतर विश्वासघात, समन्वय ना होना और सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास खो चुके थे। मैंने कल भी कहा, आज भी वो बात कहता हूँ कि रोहतक को जलाने वाले, सोनीपत का जो कांड किया, मूर्थल में जो रेप हुए, हरियाणा की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। जनता, हरियाणा की जनता अमन चैन की जनता है। बड़ा शासन, बड़े आराम से वो चाहती है कि भाई जो राज हो वो राम राज्य हो, और राम राज्य का सपना साकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ गई। कांग्रेस पार्टी ने इस बार के चुनाव में अगर करनाल की बात करें तो करनाल में स्मार्ट सिटी को लेकर और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को लेकर बड़े निशाने साधे भारतीय जनता पार्टी पर। तो अब जगमोहन आनंद इस तरह के निशाने आगे ना आए तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? मैंने अपना मंशा पहले ही क्लियर कर दी थी और अब भी क्लियर है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो, करनाल की जनता को तवज्जो, उनका मान और सम्मान, ये अब कार्यकर्ताओं की सरकार है। इसमें कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान अब अधिकारियों की सरकार नहीं है। मैं कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने मेरे लिए पसीना बहाया, मेरा खून का कतरा भी उनको समर्पित है। कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और करनाल की डेवलपमेंट में कोई कसर ना छोड़ें, इस प्रकार का सबसे हम लोग सहयोग लेंगे, उनसे संवाद करेंगे और जो जनता के लिए उचित होगा उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। करनाल में एक नारा लगातार गूंजता रहा, अब करनाल में आनंद ही आनंद, तो ये कहाँ से निकल कर आया है आनंद ही आनंद का नारा जो था? देखिए, जनता के भीतर से आवाज़ उठती है, कार्यकर्ताओं के भीतर की से आवाज़ उठती है। शुरुआत के दिनों में जो चुनाव प्रचार था उसने गति पकड़ी 4 से लेकर 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद से 18 तारीख तक कुछ प्रकरण हुआ जो आप सबके सामने है। उसके बाद जो जनता ने मेरा चुनाव संभाला, जो एक कार्यकर्ता ने चुनाव संभाला, मैं निरंतर कछुए और खरगोश की चाल के अनुसार मैं अपना कछुए की चाल चलता गया, जनता के बीच में अपनी बात रखता गया। जनता ने हाथों हाथ लिया और करनाल जिले में इतनी बड़ी जीत उस संवाद की वजह से, मनोहर लाल जी की नीतियों की वजह से, नायब सैनी जी के सौम्य स्वभाव की वजह से और मेरे कार्यकर्ता साथियों के सहयोग की वजह से और जनता का ऊपर से सोने पर सुहागा आशीर्वाद हुआ और इतनी बड़ी जीत हम लोगों ने जीती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तनेजा साहब, जीत मिली है आखिरकार जगमोहन आनंद को, क्या लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जीत की, बहुत करनाल वासियों के लिए भी, ये समाज के लिए भी और हरियाणा वासियों के लिए भी। हमारे ये कैबिनेट मंत्री बनकर आएंगे, ये पक्का वादा है और करनाल के वासियों के, जनता के, सभी समाज के काम होंगे। इससे बड़ी और खुशी की बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगमोहन आनंद हमसे बातचीत कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने एक ही बात कही है कि जो कार्य जनता कहेगी, करनाल की जनता कहेगी, वो कार्य किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये अधिकारियों की सरकार नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। और विभिन्न तरह की बातें हमने उनसे की हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। सभी शेयर जरूर करते रहें। विश्वास राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।